और क्या क्या बोलता है मेरा देवर आपसे? यही कि जिस टाइम पे आप ऊपर चढ़ती हो ना, उस टाइम पे ऐसी आवाज़ें आती हैं। अच्छा, और भी कुछ बोलता है क्या मेरा देवर आपसे? मतलब और भी तारीफ करता है मेरी वो? अरे भाभी जी, तारीफ? मैं कह रहा हूँ उसके मुंह से जो भी वर्ड निकलता है ना, वो सारी की सारी तारीफ ही है आपकी। और उन्हें तो मतलब ना, आपके साथ और आप उसके साथ जैसा जैसा होता है ना आप दोनों के बीच में, सब चीज़ बताता है मुझे, सारी सारी डिटेल। अब देखो ना, मैं खुद इसीलिए आया हूँ आज। उसने तो मुझे ये भी बताया कि उसका कोटा पूरा हो चुका है, आपको चाहिए नया मुर्गा, नए के तलाश में आप। तो फिर हम आपके पास आए इसीलिए कि जैसा आप उसे मुझे देते हो वैसा आप मुझे भी दो। आरव जी, बात तो आपने बिल्कुल सही सुनी है। हाँ, मैंने उसको ये बताया था कि अब ना उससे थोड़ा सा मेरा मन भर चुका है, तो मुझे कोई नया लड़का चाहिए जिसका अच्छा और ताज़ा हो, जिसने कभी कुछ किया ना हो, और वो मेरे पास फर्स्ट टाइम चढ़े। मज़ा आ जाएगा आपके साथ तो। और वैसे और कुछ भी बताया उसने मेरे बारे में, पोजीशंस के बारे में? भाभी जी, टेंशन तो आप लो ही मत मेरे बारे में। आपको क्या पता, ये सारी चीज़ें ना मेरे लिए इतनी सी हैं। मैं कितनी कितनी बार चढ़ चुका हूँ ना लोगों के ऊपर, मतलब भाभीयों के ऊपर। मज़ा ही आ जाता है, उनको इतना सुकून दे देता हूँ मैं, सुकून दे देता हूँ कि वो कहती हैं कि उन्हें जब भी चाहिए ना अपने पति के रूप में, पिछले जन्म में, अगले जन्म में, मैं ही चाहिए उन्हें। इतना आरामी हूँ। अच्छा, तो मतलब पहले सब कुछ कर चुके हो, पर मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए था जो अभी तक कुछ करके ना बैठा हो, और वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम करे। हालांकि मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं उसे एक्सपीरियंस देती, पर तुम तो पहले से सबके आगे चढ़कर आए होगे, तो मेरे साथ वो सब थोड़ा मुश्किल है। भाभी देखो, आप एक्सपीरियंस वाली हो, ठीक है, और मैं भी एक्सपीरियंस वाला हूँ। अब जब हम दोनों एक्सपीरियंस वाले लोग एक साथ मिलेंगे ना, तो बवंडरी उठेगा सीधा। और तुम सोच रहे हो कि मतलब मैं फ्रेशर रहता और आप मुझे सिखाती, तो उसका 1% भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैं सीखने में लगा था टाइम और आपको चीज़ें चाहिए थी जल्दी, हो ही नहीं पाता कुछ। लेकिन अब तो ना आपको बताना पड़ेगा, ना अपना मुंह दुखाना पड़ेगा, बस आपको ऊपर आना पड़ेगा और मैं नीचे रहूँगा, और फिर तेल लगा के मालिश। देखो आरव जी, आपने ना मेरी बात नहीं समझी है। मैं क्या कह रही थी कि मुझे लड़के ऐसे चाहिए जिसने अभी तक कुछ ना किया हो, और मेरा देवर भी ऐसी था। और वैसे भी आप इतनी सारी भाभीयों पे चढ़कर आए हो, और आप क्या सोचते हो जो सब पे मरता है वो मेरे पे भी मरेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल भी वो सब नहीं करूँगी। मैं अपने देवर जी से ये बोलूँगी कि मुझे कोई ऐसा बंदा ला कर दे जो अभी तक कुछ भी ना करके बैठा हो। अरे भाभी, क्या बात कर दिया आपने, ये बात तो हकीकत है। पता है क्या, मैं ना झूठ बोल रहा था आपसे। मतलब मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है सब चीज़ों में, मैं तो बिल्कुल फ्रेशर हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता कि लड़की के साथ प्यार ऊपर से करते हैं नीचे से करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तो तुम मजाक कर रहे थे मुझसे, और मैं भी तुमसे मजाक कर रही थी। मुझे लड़का ऐसा चाहिए जिसने अभी तक कुछ भी ना किया हो, सॉरी मतलब सब कुछ करके बैठा हो, एक्सपीरियंस। और तुमने तो कुछ अभी तक किया ही नहीं है, तो तुम मुझे कैसे खुश कर पाओगे? जो इंसान अभी तक किसी भी भाभी पे नहीं चढ़ा, तो मुझ पे कैसे चढ़ पाएगा? अरे भाभी जी, मैं सच बताऊँ ना, अपनी बातों को ना बार बार पलट के ना थक गया हूँ। देखो, आपने कहा था ना कि क्या बोलते मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, तो बस मैं तभी मैं वैसा बन रहा था, बनने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत एक्सपीरियंस वाला हूँ सच्ची में। रहने दो, तुम झूठ बोलते हो अरे मुझसे। यार भाभी, आपकी बार ना हाँ बोलूँगा ना बोलूँगा, भरोसा नहीं तो एक बार चेक करके देख लो, बेड पे ही पता लग जाएगा सब कुछ। अच्छा, हाँ, देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि फिर अंदर जाने के बाद यूँ बोले मेरा 2 मिनट में हो गया। अरे यार चलो तो सही ना, मैं कह रहा हूँ एक वर्ड नहीं सुनने को मिलेगा आपको। चल ठीक है, चल अंदर चल। चलो तो सही।